जय हिंद, वंदे मातरम एंड वेलकम टू एपी शिक्षा अकेडमी। आज के हम इस वीडियो में समझते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए कौन कौन से फैक्ट की ज़रूरत होती है। बेसिकली इंग्लिश सीखने के लिए, हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें कौन कौन से ग्रामेटिकल पोर्शन में, जैसे हमने बचपन से पढ़ रखा है, टेंस, मॉडल्स और बहुत सारे कंजक्शन प्रीपोजिशन का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश सीखने के लिए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा भी नॉलेज है इंग्लिश का, जैसे टेंस आपने थोड़ा भी कभी पढ़ा है या मॉडल्स का थोड़ा भी नॉलेज है, तो आप इंग्लिश आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए कौन कौन से फैक्ट की ज़रूरत होती है, आज के हम इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इन हेल्पिंग वर्ब का हम स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं, बट देखते हैं कि हमारी सारी हेल्पिंग वर्ब स्पोकन इंग्लिश में यूज़ नहीं होती हैं। तो जैसे कि हम बिगिनिंग स्टेज में हैं, तो हम ग्रेजुअली लिटिल लिटिल देखेंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब से कैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। बेसिकली हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है, आपने कभी पढ़ा है इसके पहले, या तो आपने कभी भी नहीं पढ़ा, तो मेरे जो बताए हुए कॉन्सेप्ट हैं थोड़ा भी आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा भी याद रहेगा, तो आपको हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। आज के हम इस वीडियो में केवल 5 इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और वहाँ से हमारी इंग्लिश की जर्नी शुरू हो जाती है। बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि स्पोकन इंग्लिश के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरतें हैं। ठीक है, मैं आपको ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं बताऊंगा। ग्रामेटिकल पोर्शन की वीडियो हमारे यूट्यूब इस एपी शिक्षा अकेडमी के प्लेलिस्ट में जाके हम वहाँ से देख सकते हैं। यूट्यूब का मॉडल्स और टेंस का पूरा नॉलेज मिल जाएगा आपको। हम यहाँ पे सिर्फ स्पोकन की बात करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास केवल 5 हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और 5 हम लेते हैं अपनी वर्ब। ठीक है, वर्ब आपको मालूम होगा, जैसे कि कम मतलब आना, गो मतलब, चलो देखते हैं यहाँ पे। जैसे हम लिखते हैं कम, कम मीन्स आना, आप सबको मालूम है। गो, गो मीन्स जाना। आस्क, आस्क मीन्स पूछना। रन मीन्स दौड़ना। टेल मीन्स बताना। ठीक है, तो आज के लिए ये हमारी 5 हेल्पिंग वर्ब है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पर्सन हु आर हियर इन दिस प्लेटफॉर्म फॉर स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, जो भी व्यक्ति स्पोकन इंग्लिश में इंटरेस्ट है, जिसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, हेजिटेशन होती है, उसके लिए ये बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है? कैन। कैन, कैन मतलब सकता है। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। ये हो जाती सकता था। कैन, कुड, शुड। शुड मतलब चाहिए। मस्ट, मस्ट मतलब ही चाहिए। ठीक है, मस्ट मतलब ही चाहिए। बहुत सारे हमारे सेंटेंस आते हैं जिनके लास्ट में हम देखते हैं, एक अभी 4 हो गए, एक और देखते हैं। मे, मे मतलब सकता है। ठीक है, अब आपको लगेगा यहाँ पे सकता है, यहाँ पे भी सकता है, दोनों सेम है, तो ये फॉर्मल के लिए यूज होगा। ठीक है, फॉर्मल, जैसे फॉर्मल मतलब जैसे हम ऑफिस में जैसे बोलते हैं, आपने बहुत टाइम पे सुना होगा, मे आई कम इन सर। ठीक है, तो यहाँ से ये वर्ड आते हैं।
तो यहाँ के आज हम देखते हैं, बस सिंपल एक कॉन्सेप्ट आपको रखना है। ये हो जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हम लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये सारी वर्ब है, ठीक है। अगर पूछेगा कि वर्ब क्या है, अगर आपको समझ नहीं आता तो ये सारी हमारी वर्ब हो जाती है, ये सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। यहाँ से हम इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे अब दुनिया का कोई भी सेंटेंस यहाँ से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, वह आ सकता है, ठीक है, वह आ सकता है। तो यहाँ आपने देखा, यहाँ पे देखा कि सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, वह। एक नंबर पे ये हो जाएगा। फिर हम लास्ट में जाते हैं, सेंटेंस आपको कैसे ट्रांसलेट करना है, पहला स्टेप, फिर आपको जाना है लास्ट में। यहाँ पे आप देखेंगे सकता है मिलेगा, ठीक है। सेंटेंस के लास्ट में उल्टा आपको यहाँ से फर्स्ट करना है, फिर वापस आना है उल्टा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सेकेंड स्टेप। फिर इसके जस्ट बगल से आपको वर्ब मिलेगा, ये हो जाएगा आपका थर्ड स्टेज, ठीक है। अब आप सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दीजिए। ही, वह को क्या बोलते हैं, वह को क्या बोलते हैं, ही। फिर हमारा आता है सेकंड, ये हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, सकता है। सकता है की इंग्लिश क्या होती है, कैन। तो यहाँ पे हम लगा देंगे कैन, ठीक है। और आने को बोलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं आने को बोलते हैं कम, ठीक है। तो ही कैन कम। बस आपको कुछ नहीं करना, बस अगर ये याद हो गया ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, कैन, कुड, शुड, मस्ट, में, ठीक है। और वर्ब हमारे पास 5 लिखी है। बस अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। बस वह आ सकता है, हमने देखा वह आ सकता है, ही कैन कम। यहां से अगर देखिए, वह आ सकता है, ही कैन कम। वह जा सकता है, ही कैन गो। वह पूछ सकता है, ही कैन आस्क। वह दौड़ सकता है, ही कैन रन। वह बता सकता है, ही कैन टेल, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है। फिर हम चलेंगे दूसरी ओर। वह राम आ सकता है, राम कैन कम। राम जा सकता है, राम कैन गो। राम पूछ सकता है, राम कैन आस्क। राम दौड़ सकता है, राम कैन रन। राम बता सकते हैं, राम कैन टेल, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेंगे। यहां से हम सेंटेंस को सीखेंगे, ठीक है। आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप बस यहीं से बना सकते हैं। सीता कैन कम, सीता आ सकती है। मोहन कैन गो, मोहन जा सकता है। राधा कैन रन, राधा दौड़ सकती है, ठीक है। यहाँ से आपको हेल्पिंग वर्ब ये 5 रखना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जैसे आपने सेंटेंस सुना कि वह जा सकता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, वह जा सकता है। सपोज करो कि एक सेंटेंस आ जाता है हमारे पास, वह जा सकता था, ठीक है। एक सेंटेंस हो जाता है हमारे पास, वह जा सकता था। दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, उसे बताना। एक सेंटेंस आता है, उसे बताना चाहिए, ठीक है। और उसे, यहां पे एक और वर्ड लिख लेते हैं, रीड। रीड मीन्स पढ़ना। उसे पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। ये आपके पास 4 वर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिंपल, जहां पे हमारा वर्ब आया था सकता है, तो हमने बनाया था ही कैन गो, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया सकता था, तो ये भी तो हो सकता है ही कुड गो, क्योंकि सकता था आ गया। सकता था को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, कुड, ठीक है। सकता था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुड। तो यहाँ पे आ गया वह जा सकता है, तो ही कुड गो। उसे बताना चाहिए। अब आगे चाहिए, आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है भैया, चाहिए। चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, शुड। तो ही शुड टेल, ही शुड टेल, ठीक है। फिर आ जाएगा उसे बताना ही चाहिए, तो आपको पता है उसे को ही और सी बोलते हैं। ही चाहिए हमारे पास वर्ड आ गया।
ही चाहिए को अपन बोलते हैं मस्ट, तो यहाँ पे लगा देंगे ही मस्ट रीड। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है पेन और पेपर पर। ठीक है, आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करेंगे। आप आज सिर्फ इतना देखेंगे कि आपको ये चार, अगर मैं ज्यादातर बात करें तो ये चार आपको हेल्पिंग वर्ब याद हो जाने चाहिए। ठीक है, जैसे सिंपल आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। यस, स्पीक नाउ। यस, यस विथ मी। जस्ट प्रैक्टिस करें। कैन मीन्स आना। ठीक है, कुड मीन्स कैन मीन्स सकता है, कैन मीन्स सकता है, कुड मीन्स सकता है, कुड मीन्स सकता है, शुड मीन्स चाहिए, मस्ट मीन्स ही चाहिए। ठीक है, ये चार। कैन, नाउ रिपीट यू। कैन मीन्स सकता है, कुड सकता था, शुड चाहिए, मस्ट ही चाहिए। कैन, कुड, शुड, मस्ट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, कैन, कुड, शुड, मस्ट। ठीक है, ये आपको चार हेल्पिंग वर्ब ही याद रखना है। ठीक है, अब जो भी सेंटेंस मिले उसको इंग्लिश में बोल दीजिए। जैसे वह देख सकता है, सेंटेंस हमको मिला वह देख सकता है, ही कैन सी। तो जो भी आपको मिलता है, ठीक है, जो भी आप काम कर सकते हैं वो सब आप कैन में बना दीजिए। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच। आप पढ़ सकते हैं, यू कैन रीड। ठीक है, वह समझा सकता है, ही कैन एक्सप्लेन। जब हम समझते कि वह समझा सकता है, इसके प्लेस में यह भी तो हो सकता है कि वह समझा सकता था। तो अगर आपको समझा सकता है का कॉन्सेप्ट समझ आता है तो आपको समझा सकता था का भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम बस यही क्लास स्टॉप करते हैं और आपको नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो टेंस से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि टेंस में इम्पॉर्टेंट कंटेंट क्या हो जाएंगे। तो जिस दिन आपका बस ये बहुत ज्यादा नहीं, आपको क्या समझना है, चार हेल्पिंग वर्ब और हम टेंस बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप दो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो यहाँ से आपकी स्पोकन इंग्लिश की क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप स्पोकन इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए अब चाहे तो इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप कहीं पे लिख लीजिए। वैसे तो आपको तीन चीज ही रखना है। सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले जो मिलता है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आपको चार तरीके के सेंटेंस आएंगे। सकता है, सकता था, चाहिए, ही चाहिए। इसके बाद आ जाता है वर्ब। वर्ब आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप वर्ब, ये पांच ही वर्ब का यूज करके बहुत सारे आप सेंटेंस, हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं। वर्ब की एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, आप जाके प्लेलिस्ट में वहां से आप वर्ब की वीडियो देख सकते हैं। और आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया और वहां से सारे सेंटेंस बोलना शुरू करना है। ठीक है, आप जब बोलना शुरू करेंगे, आप खुद से ही बोलना शुरू करें। आपके पास कोई दोस्त है, ठीक है, मित्र है, उनके साथ आप इनकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई नहीं तो आप खुद से ही प्रैक्टिस करें। हम नेक्स्ट क्लास में केवल टेंस समझेंगे। जिस दिन जब हमारा टेंस हो जाएगा तो हम सिर्फ धीरे धीरे, बहुत सारे टास्क हैं, जैसे हम स्टोरी बताएंगे, कैसे स्टोरी बनाना है। अभी तो हमारे पास सिर्फ एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस के बाद आगे कैसे और सेंटेंस हमारे जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, एक चेन में हमारे नेक्स्ट सेंटेंस कैसे ऐड होते जाएंगे कंटिन्यू, तो हमारी एक प्रॉपर स्पीच हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत मजा आने वाला है और इंग्लिश बहुत दूर नहीं है। आपको कितनी चार चीजें याद रखना है, चार ये याद कर लीजिए, वर्ब ये याद कर लीजिए, और वर्ब की मैं अलग से ट्रिक भी बता दूंगा। और हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको वर्ब सीरीज मिल जाएगी, वहाँ से आप वर्ब को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, थैंक यू फॉर दिस क्लास।